सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो पे। एंड अक्षय कुमार को हम दोबारा नेशनल अवार्ड लेते हुए देख रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, टेरिफिक, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, अब तक की सर्वश्रेष्ठ आप बोल सकते हो। इतनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस की है अक्षय कुमार ने। फाइनली अकी भाई का हो गया है कम बैक। छावा में जो स्टोरी दिखाई गई थी, जो कि अनटोल्ड स्टोरी की जैसी थी, क्योंकि हिस्ट्री में उसके बारे में भी पूरा प्रॉपरली नहीं दिया हुआ है। ठीक यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट है, उसके एक्चुअल बाद की जो मेन कहानी थी, जो क्या हुआ था, वो चीज वहां पर नहीं दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पर बताया गया, दिखाया भी गया, और जब देखने मिला तो यार रोंगटे खड़े हो गए। क्लाइमैक्स वॉज दी बेस्ट, मतलब बहुत ही बढ़िया, रोते हुए देखने होंगे और देशभक्ति का लेके, और मुंह में आप अंग्रेजों के खिलाफ सुनोगे, मन में गालियां। जी हाँ, 1% भी अगर आप गाली निकाल सकते हो तो निकाल दो, क्योंकि इस मूवी में भी बहुत भर भर के एफ का वर्ड यूज किया गया है और बेबाक होके दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया है डायरेक्टर ने, जो कि खुद एक रियल लाइफ में वकील है, और मानना पड़ेगा यार। चलिए गाइस, मैं करता हूँ आप लोगों के संग केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग का रिव्यू। कैसी है मूवी, क्या है खास, क्या है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, सब कुछ बताऊंगा। बस सपोर्ट करते रहिए, फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके अपने चैनल को मूवी के दीवाने विद शशि। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मूवी की स्टोरीज को लेके। जो आपको पता ही है, स्टोरी हम लोग को दिखाया गया है 1919 का जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था, किस तरह से वहाँ पर अंग्रेजों ने, किस तरह जनरल डायर ने वहाँ पर आदेश दिया था और गोलियां बरसाई थी, और जिस तरह से वो जो पिक्चराइजेशन किया है हर एक मोमेंट को, उस एक सीन की वजह से, वो 5 से 7 मिनट का सीन था जलियांवाला बाग का, जिस तरह से दिखाया, वो कटे हुए हाथ पैर सब कुछ जुटे, उसके लिए ए सर्टिफिकेट भी मिला। लेकिन कोई परवाह नहीं है, बिकॉज मूवी का जो मेन थीम है उसी को लेके है। और वहां पर जिस तरह से दर्शाना चाहिए, जब वो गन शॉट पे जब इतने लोग ताने हुए हैं, तो वहां पर हर एक, जब वो कैमरा जो फोकस किया है, वो हर एक गन के पॉइंट में किया। दैट इज ब्रिलियंटली यार, मतलब दिल खुश हो जाता है जिस तरह से किया है। लेकिन वो सीन देख के सबको रोंगटे खड़े हो गए और रोना भी आता है। और लास्ट में क्या होता है, तो इसी के बारे में बताया गया है पूरी मूवी में। और जिस तरह से डायरेक्शन किया है, काबिले तारीफ। स्क्रीन प्ले इतना टाइट आपको पूरी मूवी को बांध के रखेगा। उसके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक इसका सुपर्ब है, और इसकी एडिटिंग की गई है वो ठीक है, लेकिन और भी स्पष्ट हो सकती थी। थोड़ा सा फास्ट पेस में लेके गया है। सबसे पहले मैं बता दूं इसके माइनस पॉइंट। इसका माइनस पॉइंट है, उसमें मैक्सिमम टाइम्स आपको ज्यादातर इंग्लिश में सुनाई देंगे डायलॉग्स, जो कि आम पब्लिक के लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर आप देखोगे सिंगल स्क्रीन के हिसाब से, तो आधे लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उतने बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। इसीलिए वहां पर अगर आप सबटाइटल्स में हिंदी भी लिख देते तो वो इजी रहता। तो वहां एक माइनस पॉइंट सबसे बड़ा यही था। और अब मैं बताऊं, इसका फर्स्ट वॉज गुड। स्टोरी बिल्टअप होने में ज्यादा टाइम नहीं लेती है, क्योंकि फास्ट पेस में बनाया गया है। लेकिन सेकंड हाफ में इंटरवल के बाद थोड़ा सा स्लो मोमेंट हो जाता है, और उसके बाद सेकंड हाफ का जो 20 मिनट जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स है, दैट इज यार ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग है, दिल खुश हो जाता है। जिस तरह से पर्दे में फाश किया है हर एक जनरल डायर की चीजों को, और वो अपने जो सबूतों को जिस तरह से नष्ट करता है, यानी कि वो डरता भी है, वो चीज भी दिखाया है 1% भी। लेकिन लास्ट में किस तरह से वो एम्पायर के पास जाता है और अंग्रेजों के हद में होता है, तो वो भी चीज दिखाएगी, क्योंकि ओरिजिनल में जो चीज हुआ है वही चीज दिखाया गया। और ये एक बुक का एडेप्शन है। ये जिस बुक का एडेप्शन है वो है द केस दैट शॉक एम्पायर। तो ये बुक से एडेप्शन होके ये मूवी को बनाया गया है, और बहुत ही बेहतरीन बनाया है यार। अब मैं बताऊं इसकी परफॉर्मेंस की बात, अक्षय कुमार इज चुम्मेश्वरी यार, मतलब क्या ही बोले। सी शंकर नारायण का जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया अक्षय कुमार ने, आउटस्टैंडिंग है, हैट्स ऑफ है। सबसे पहले तो इनको, मतलब क्या ही कहें, इस तरह से प्रेजेंट करना। कोर्ट रूम ड्रामा का जो मेन सीक्वेंस है, डायलॉग के संग, एक डायलॉग के संग दूसरे डायलॉग में जब वो कैरेक्टर जो चेंज होता है, जो उनका जो एक्सप्रेशन चेंज होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, हाव भाव जो चेंज होते हैं, वो काबिले तारीफ है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं, आर माधवन यार, उनकी एंट्री सेकेंड हाफ में होती है मूवी के, और उनके संग जबरदस्त टक्कर दी गई है, और पहली बार आए हैं सामने फेस टू फेस में,
और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब वो बोलते हैं ना आपके पास वेयर आर द सबूत, सबूत कहाँ है, प्रूफ कहाँ है आपके पास, वो जो कैरेक्टर जो उन्होंने किया है ना आउटस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है इन दोनों के बीच में जो सरप्राइजिंग एलिमेंट निकला, अनन्या पांडे ने लोकल लॉयर का वहां पर रोल किया है। और यार क्या कहें, यार क्या कहें, फाइनली उनसे एक अच्छी एक्टिंग निकली है और डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से काम निकाला है, आउटस्टैंडिंग है सच में। बहुत ज्यादा ही इम्प्रूवमेंट दिखा दिया, जितना पार्ट उसका दिखाया ना दिल खुश हो गया। जनरल डायर के रोल में साइमन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा लग रहा है वो खुद ही जनरल डायर है। और कितने क्रूर है, कितने क्रूअल है, मतलब मेरा तो मन कर रहा था मैं सिनेमा हॉल में वहीं उठ के वहीं उसके मार दूं। मतलब इतने गंदे, और मतलब क्या सोच थी उसकी जो इसने ये चीज की थी वहां पर, सुपर्ब है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मूवी की जो डायलॉग्स जो यूज किए गए ना बहुत कैलकुलेटिव वे में यूज किए गए। मतलब कितने भारी भरकम डायलॉग्स हैं, इसमें सीटी मार है ही है, लेकिन जिस तरह से उसको बोला गया है ना वो बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। खासकर जब वो फेस टू फेस होता है, ब्लंटली बोलना, जो होगा देखा जाएगा, एफ वर्ड का ज्यादातर यूज किया गया अक्षय कुमार ने, वो इतना अच्छा लगा है। खासकर कि जब वो टॉयलेट में जाता है डायर के साथ, वो सीन, वहां जो डायलॉग यूज किया गया है तो वो बहुत ज्यादा सिचुएशनल बेस में इतने फोकसली और इतने बढ़िया से मैच किया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। रही बात इस मूवी को स्टार देने की, तो माफी चाहूंगा, मेरी औकात नहीं है मूवी को स्टार देने की। लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत भूल चूक हुई है, यस, अंग्रेजी के जो वर्ड ज्यादा यूज किए गए हैं, ज्यादा डायलॉग्स अंग्रेजी में यूज किए गए हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत माइनस पॉइंट कर सकते हो। अदरवाइज टोटल मूवी इज माइंड ब्लोइंग, जाके देखो यार। दिस इज कॉल्ड कंटेंट सिनेमा। इसको बॉक्स ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, मत कंपेयर करना इसको कोई भी पैसे से। इसको मूवी को देखना और ये एक यादगार मूवी रहेगी। कुछ मूवीज ऐसी होती है जिनका नाम सदियों भर याद रहता है ना, वो उनमें से ये एक मूवी रहेगी। इतनी अच्छी बेहतरीन मूवी बनाई है, दिल खुश हो गया। जाके देखिए सिनेमा घरों पे। गाइस मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो पे।